अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तेलंगाना एक्सप्रेस। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। शांति कुमारी तेलंगाना रियासत की नई चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर। वजीर आला केसीआर से मुलाकात के बाद हासिल किया जायजा। तेलंगाना में पहली खातून चीफ सेक्रेटरी का हासिल किया एजाज। वजीर आला केसीआर का जुमेरात को जिला महबूबाबाद का दौरा। इंटीग्रेटेड कलेक्टर ऑफिस कॉम्प्लेक्स का करेंगे इफ्तिताह। वज़रा दयाकर राव और सत्यावती राठौड़ ने इंतजामात का लिया जायजा। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आलमी यौम नौजवानान के मौके पर कैंप का किया इफ्तिताह। तलबा और पुलिस मुलाजिमीन को दिलाया हलफ। डीजीपी अंजनी कुमार ने भी की शिरकत। जंगांव जिले के माता शिशु हॉस्पिटल में 24 घंटे में 35 जच्कियां। वजीर सेहत हरीश राव ने अस्पताल के डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को दी मुबारकबाद। हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम का मकसद सरकारी स्कूल्स की जामे तरक्की। काचीगुड़ा गवर्नमेंट स्कूल में जायजा इजलास से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने की इजाजत देने वाले मोहन भागवत कौन? आरएसएस सरबराह के नफरत अंगेज बयान पर सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी का शदीद रद्द अमल। तेलंगाना भर में सर्दी की लहर जारी। दर्जे हरारत में गिरावट। आइंदा 3 दिनों तक सर्दी की शिद्दत बरकरारी का इम्कान। और अब आइए देखते हैं खबरों की तफसील। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने तेलंगाना हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर आईएएस अफसर शांति कुमारी के नाम को कतईयत दे दी है। रियासती हुकूमत ने इस जिमन में सरकारी अहकाम जारी कर दिए हैं और चीफ मिनिस्टर केसीआर ने शांति कुमारी को मुबारकबाद दी, जिन्होंने रियासत तेलंगाना की पहली खातून चीफ सेक्रेटरी का ओहदा संभाला। शांति कुमारी ने प्रगति भवन में सीएम केसीआर से मुलाकात की और उन्हें सीएस बनने का मौका फराहम करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। बाद शांति कुमारी ने तेलंगाना हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हैसियत से जिम्मेदारी संभाली है और कई ओहदेदारों ने शांति कुमारी को मुबारकबाद दी, जिन्होंने आरजी सेक्रेटरिएट बीआर के भवन में सीएस चैम्बर का चार्ज संभाला और सीएसओएस डी विद्यासागर ने शांति कुमारी का इस्तकबाल किया। जब वो प्रगति भवन से बीआर के भवन पहुंची और एमएससी मेरियन बायोलॉजी की तालीम हासिल करने वाली शांति कुमारी ने भी अमेरिका में एमबीए मुकम्मल किया है और आईएएस के तौर पर गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान उन्होंने गुर्बत के खात्मे, जामे तरक्की, तालीम, तिब्बी और सेहत के शोबों और हुनरमंदी की तरक्की और जंगलात में मुख्तलिफ सलाहियतों में खिदमत अंजाम दी हैं। 2 साल तक अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम्स में काम किया और शांति कुमारी अप्रैल 2025 तक हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी के तौर पर बरकरार रहेंगी। शांति कुमारी 1989 बैच की आईएएस ऑफिसर और माजी में वजीर आला के दफ्तर में काम करती थी। शांति कुमारी ने तेलंगाना की पहली खातून चीफ सेक्रेटरी के तौर पर एक रिकॉर्ड बनाया है। फिलहाल वो महकमे जंगलात की स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज है और माजी में उन्होंने शोबे तिब की जिम्मेदारियां निभाई। वज़रा एर्राबल्ली दयाकर राव और सत्यावती राठौड़ ने तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर के महबूबाबाद जिले के दौरे के इंतजामात का जायजा लिया है और वज़ीर आला केसीआर जुमेरात को डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड कलेक्टर ऑफिस के कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। ताहम वज़रा एर्राबल्ली दयाकर राव, सत्यावती राठौड़ और रुकन पार्लियामेंट मालुथ कविता ने चारशंबे के रोज वज़ीर आला के दौरे से मुतालिक इंतजामात का जायजा लिया। इब्तदाई इंतजामात के साथ साथ हेलीपैड की तामीर का भी जायजा लिया गया और वज़रा के साथ जेडपी की चेयरपर्सन कुमारी बिंदु और एमएलसी रविंद्र राव और एमएलए शंकर नायक भी मौजूद थे। कामों की पेशरफ्त और इंतजामात के बारे में अहदेदारों से बातचीत की और वजीरों के साथ कलेक्टर शशांक, अवामी नुमाइंदे, कायदीन और अहदेदार मौजूद थे।
वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आलमी यौम नौजवानान के मौके पर साइबर एम्बेसेड प्लेटफॉर्म और कैप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ स्कूली तलबा को इनामात भी दिए और इस मौके पर तलबा और पुलिस मुलाजमीन को हलफ भी दिलाया गया। इस मौके पर डीजीपी अंजनी कुमार और एडिशनल डीजीपी शी टीम शेखा गोयल और दीगर मौजूद थे। Respected CH Rajendra Prasad Garu, Chairman, Continental Coffee. Respected Additional DG Srimati Shekha Goyal Garu. Respected DIG Srimati Sumiti Garu. Respected Education Secretary Srimati Vakati Karuna Garu. Respected SP Owen Safety Sri Ramkumar, Additional SP, all police officers and students. You are not students, you are all my granddaughters. Your future is very important. Every time our police worried about your future. Honorable CM garu, చాలా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మా ఇస్టేట్ కోసం ఎడ్యుకేషన్ అండ్ సేఫ్టీ కోసం చాలా ప్రికాషన్ తీసుకుపోయినా మా మీడియా ఫ్రెండ్స్ టీచర్స్ అందరికీ పేరు పెడుతూ నమస్కారం సలాం. ఈరోజు చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది. ఈ సైబర్ అంబాసిడర్ తయారు చేస్తున్నారు. ఒక పోలీస్ అంటే ఇండియాలో నంబర్ 1 పోలీస్ మా తెలంగాణ పోలీస్ ఉంది. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మా సీఎం గారు పోలీసు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. మా పోలీసు చాలా ఫ్రెండ్లీ పనిచేస్తున్నారు. తెలంగాణ వచ్చిన ముందు చాలా అందరికీ చాలా డౌట్ ఉంది. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత లైన్ ఆర్డర్ ఇట్లా కంట్రోల్ అవుతుంది. నాకు చాలా ప్రౌడ్ ఉంది. పోలీస్ ఆఫీసర్స్ చాలా ఎఫెక్టివ్ పని చేశారు. చాలా క్రైమ్ కంట్రోల్ చేశారు. ఈ సైబర్ క్రైమ్ డే బై డే ఎక్కువ అవుతున్నారు. కరోనాలో సెల్ ఫోన్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు. స్కూల్ ద్వారా స్కూల్ బంద్ ఉంది. మొత్తం ఆన్లైన్ క్లాసెస్ నడుస్తుంది. మా పిల్లలంటే సెల్ ఫోన్ वज़ीर दाखिला महमूद अली ने लाल पहाड़ स्क्वायर रंगारेड्डी जिले के चौधरीगुड़ा में रुकन असेंबली अंजैया यादव के साथ कंकाल रोड पर नई कायम शुदा कॉटन मिल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला महमूद अली और MLA अंजैया यादव ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स तकसीम किए। ये चेक्स जिले चौधरीगुड़ा मंडल के मुख्तलिफ देहातों से हैं। అందరికీ ఒకటి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. మీడియా మిత్రులకు మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. మీ షాద్నగర్లో ఉంటే అంజాలకు చాలా సపోర్ట్ చేయాలి. 100% చాలా మంచి నేను చెప్పాలి అడగాలి లేదు. ఎప్పుడు మన దగ్గర వస్తుంటే నాకు చాలా హ్యాపీ అవుతున్నాను. లీడర్ మంచి ఉందంటే సేవ బాగా అవుతుంది. లీడర్ మంచి లేకుంటే కోపము లీడర్ ఉన్నప్పుడు కష్టమవుతుంది. ఇప్పుడు ఆయన కోపం ఎప్పుడు వస్తలేదు. మంచి అందరితో చాలా హ్యాపీగా మాట్లాడతా, హ్యాపీగా సహాయత ఇస్తున్నారు. అలాగే మాకు ఫోన్ చేస్తే కానీ फोन చేసిన महबूब भाई आप आना है, हमारे पास इनाग्रेशन करके जाना है. मैं बोला अल्लाह बराबर आता हूँ, आप बुलाएगा क्योंकि आप से हमें నేను ఒక మాట చెప్తున్నాను. ఎమ్మెల్యే గెలిచేటే మంచి అవుతుంది, లేకుంటే ఎట్లా అవుతుంది? నేను ఏం పెట్టింది
సపోర్ట్ చేస్తారంటే ఆయన మళ్ళీ పిల్ల గవర్నమెంట్ వస్తుంటే మనం చాలా మిస్ అవుతున్నారు. తప్పకుండా మన నెక్స్ట్ ఎంపీ మనకు సేమ్ రిజల్ట్స్ ఇవ్వాలి. చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఆడియో మీడియా కోసం మాకు చెప్తున్నారు. అందరూ లీడర్స్ ఉన్నారు, చాలా పెద్ద పెద్ద లీడర్స్ ఉన్నారు. మేము మీడియా మిత్రులకు అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. ఇది చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ నాకు పిలిచిన టెక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ అంటే చాలా అందరూ వచ్చాక ఇంటికి తీసుకుపోయిన తర్వాత ఈరోజు వచ్చి బిర్యానీ తయారు చేస్తాం. ఎంత మంచి ప్రోగ్రామ్ ఇండియాలో ఎక్కడ లేదు. మా ఆరోగ్య సేవ గారు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత అందరికీ చాలా చాలా సహాయపడారు. ఈ షాదీ మార్క్ ఇంత మా రకం ఇస్తున్నారు. మా ఆరోగ్య సేవ గారు 1,160 రూపీస్ ఇస్తున్నారు. మా స్థానిక ఎమ్మెల్యే మాకు చాలా క్లోజ్ ఉన్నాయి. ఎప్పుడు అంటే అంజయ్ గారి ఆశీర్వాదం నేను తీసుకువెళ్తున్నాను. ఈ అంజయ్ అంటే చాలా वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने काचीगुड़ा गवर्नमेंट हाई स्कूल में मुनक्किदा हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम का जायजा लिया। इस मौके पर मुनक्किदा जायजा इजलास में मेयर, डिप्टी मेयर, अरकान कानून साज कौंसिल, अरकान असेंबली, एजुकेशन डायरेक्टर देवा सेना, जिला कलेक्टर, वाटर वर्क्स एमडी के अलावा मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद तलबा को इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात फराहम करना और सरकारी स्कूल्स में तरक्याती काम करवाना है। उन्होंने कहा कि हमने 3 माह में 100% काम मुकम्मल करने का फैसला किया है और उन्होंने कहा कि हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम के लिए 7,290 करोड़ रुपए मख्तस किए गए और हमने पहले मरहले में रियासत भर में 9,123 स्कूल्स का इंतखाब किया है। इब्तदाई तौर पर हैदराबाद जिले में 239 स्कूल्स का इंतखाब किया गया था। उन्होंने कहा कि माजी में किसी भी हुकूमत ने तालीम के शोबे की तरक्की के लिए इतनी बड़ी रकम मख्तस नहीं की और उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने ऐसा बजट मख्तस किया है जो किसी दूसरी रियासत ने तालीम के शोबे के लिए मख्तस नहीं किया। జంటనగరాల్లో ఎక్కడ చూసినా ప్రైవేట్ స్కూల్స్ విచ్చలవిడిగా వచ్చినటువంటి సందర్భం. అయితే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మన ఊరు మనబడి, మన బస్తీ మనబడి అనే ఒక గొప్ప కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని మరి ఇంట్లో హైదరాబాద్ సిటీలో ఫస్ట్ ఫేజ్ కింద 239 స్కూళ్ళు తీసుకొని మరి ఆ స్కూళ్ళల్లో కావాల్సినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి నీకు వాటర్ ఫెసిలిటీ కానీ, ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ, తాగునీరు కానీ, ఫర్నిచర్ అంటే ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి, అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టీచర్స్, ప్రిన్సిపాల్ వాళ్ళందరికీ కూడా. రెండోది పెయింటింగ్, మరి యూనిఫామ్గా ఒకటే పెయింట్ వేయాలనేటువంటిది ఒక కలర్ కూడా డిసైడ్ చేశారు. రెండోది రిపేర్స్ ఏమున్నాయి, ఈ రిపేర్స్తో పాటు గ్రీన్ షాక్ బోర్డుతో పాటు కాంపౌండ్ వాల్, అదేవిధంగా కిచెన్ కానివ్వండి, లేదు డిలాబరేట్ కండిషన్ ఉంటే ఆ ప్రాంతంలో కొత్తగా కట్టడం కానివ్వండి. वजीर सेहत हरीश राव ने जंगांव जिले के माता शिशु हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और तिब्बी स्टाफ को मुबारकबाद पेश की, जहां 24 घंटे में 35 जजगियां अंजाम दी गई। रियासत में 24 घंटों में 35 बच्चों की पैदाइश का पहला वाक़या है और तिब्बी ज़राए ने इंकशाफ किया कि पहले 9 बच्चों की पैदाइश नॉर्मल जजगी के जरिए हुई, जबकि दीगर 6 की पैदाइश ऑपरेशन के जरिए हुई। वजीर मौसूफ ने ट्वीट करते हुए कहा कि 20 लड़कों और 15 लड़कियों की पैदाइश हुई है और नौजायदा और माएँ भी सेहतमंद है। डॉक्टर शोभा और डॉक्टर मनसवेनी ने मिलकर हॉस्पिटल को रियासत में एक आला मुकाम दिया है और हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट ने उनकी मदद करने वाले अमले को मुबारकबाद दी। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत के मुसलमानों के खिलाफ तबसरे से सियासी हलचल मच रही है। एआईएमआईएम के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने सवाल किया कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने की इजाजत देने वाले मोहन भागवत कौन है।
मोहन भागवत ने मंगल को कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें यह एहसास छोड़ देना चाहिए कि वो बड़तर हैं। असदुद्दीन अवैसी ने सिलसिलावार ट्वीट्स में भागवत के तफसीरों पर तनकीद की और उन्होंने कहा कि मुसलमानों को यहां अपने अकायद से नहीं लड़ना चाहिए। अवैसी ने मोहन भागवत से पूछा कि कौन मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने और अपने अकीदे पर चलने की इजाजत देगा, और उनका कहना था कि वो अल्लाह की मर्जी से हिंदुस्तानी है और उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उनकी शहरियत के लिए शराइत रखी जाए। ओवैसी ने यह नतीजा अख्ज़ किया कि जब आप अपने ही मुल्क में तकसीम पैदा करने में मसरूफ हैं तो आप दुनिया को वास्वदाय का खानदान के बारे में नहीं सिखा सकते। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दूसरे ममालिक के तमाम मुस्लिम रहनुमाओं को गले लगाने का अहद किया है, लेकिन अपने मुल्क में किसी एक मुसलमान को भी हाथ नहीं लगाया। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि यह मोदी और आरएसएस की बयानबाजी और नफरत अंगेज तकरीर के सिवा कुछ नहीं है। एमएलसी कडियम श्रीहरि ने कहा कि मरकजी हुकूमत तहफ्फुजात को रोकने की साजिश कर रही है और उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि मरकज एससी और एसटी के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहा है। दलित दानिश्वरों और जमहूरियत पसंदों को होशियार रहना चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में मरकज का रवैया लोगों में अदम मुसावात को बढ़ा रहा है। और एमएलसी कडियम श्रीहरि ने हनुमा कुंडा में एमपी पसुनोरी दयाकर और साबिक एमपी सीताराम नायक के साथ मीडिया से बात की। इस मौके पर बोलते हुए बीजेपी जात पात के दरमियान पचर पैदा कर रही है। 1960 से 2021 तक एसटी और एससी के तहफ्फुजात में इजाफा नहीं किया गया। मरकजी हुकूमत रोजगार और रोजगार के मौके फराहम करने में नाकाम है और हम मरकजी हुकूमत के जरिए नाफिज करदा रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। साथ ही अम्बेडकर के जरिए दलितों के हुकूक से भी इनकार ना करें। और उन्होंने कहा कि तेलंगाना में सीएम केसीआर तमाम तबकात के लोगों को बहुत कुछ दे रहे हैं। हम रियासत में दलित बंधुओं और कबायली बंधुओं को नाफिज कर रहे हैं जैसा कि मुल्क में कहीं नहीं है। बीआरएस की जानिब से मुतालबा करता हूं कि तेलंगाना मॉडल के तौर पर मुल्क भर में दलित और कबायली बंधुओं को नाफिज किया जाए। और एमएलसी कडियम ने इस माह की 18 तारीख को खम्बा में मुनाकिद होने वाली बीआरएस की बड़ी खुली मीटिंग को कामयाब बनाने पर जोर दिया। ఆ గురుకుల పాఠశాలలో నాణ్యమైన విద్య ఈ పేద విద్యార్థులకు అందించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత మన రాష్ట్రంలో టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం, ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కొత్తగా 744 గురుకుల పాఠశాలలు ఏర్పాటు చేసింది. అందులో షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ కు 70, షెడ్యూల్ కులాలకు 104, బీసీలకు 192, మైనార్టీలకు 294, కేజీబీలు కొత్త మండలాలలో 84, మొత్తము 744 గురుకుల పాఠశాలలు అదనంగా తెలంగాణ ఏర్పడిన ఈ 8 సంవత్సరాల కాలంలో మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. అంతకుముందు రాష్ట్రంలో ఒక 303 గురుకుల పాఠశాలలు ఉండేది. ఇప్పుడు ఆ తెలంగాణ ఏర్పాటుకు ముందు, తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత మొత్తంగా ఇప్పుడు 1047 గురుకుల పాఠశాలలు తెలంగాణ, దాదాపుగా 1716 గురుకుల పాఠశాలలు ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి. ఇది ఒక చరిత్ర. దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో గురుకుల పాఠశాలలు లేవు. పేద వర్గాలకు నాణ్యమైన విద్య అందించే పాఠశాలలు లేవు. ఈ 1716 గురుకుల పాఠశాలల్లో 8 లక్షల మంది పేద విద్యార్థులు ఇవాళ విద్యను అభ్యసిస్తున్నారు. ఒక్కొక్క విద్యార్థి పైన సాలీనా 1,20,000 రూపాయలను తెలంగాణ ప్రభుత్వము ఖర్చు పెడుతుందనే విషయాన్ని కూడా మీ అందరి దృష్టికి తీసుకువస్తున్నారు. ఒకవైపు విద్యారంగానికి పెద్దపీట వేస్తూనే మరొక వైపు ప్రత్యేకమైన ఆర్థిక ఎకనామిక్ సపోర్ట్ స్కీమ్స్ కూడా తెలంగాణలో అమలు చేస్తున్నాం. ఈరోజు షెడ్యూల్ కులాల కొరకు దళిత బంధు అనే ఒక అద్భుతమైన పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నాం. దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఏ రకమైన నిబంధనలు లేకుండా, నియంత్రణలు లేకుండా ఒక దళిత కుటుంబానికి 10 లక్షల రూపాయల
हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से हिंदुस्तान के कोटे में 1,76,000 के इजाफे पर कौंसल जनरल शाहिद आलम से इज़हार तशक्कुर किया और उन्हें तेलंगाना के आज़मीन हज के लिए रिहायशी इमारतों के इंतखाब में फासले पर खुसूसी तवज्जो के लिए नुमाइंदगी की जाएगी और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तफसीलात से वाकिफ करवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के करम से आपके जो है हाजियों का जो कोटा है डबल से भी थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा इंशाल्लाह। इससे पहले आंध्रा और तेलंगाना के मिला के 3,100 कुछ हाजी गए थे, मगर खाली आपके आंध्रा का एम्बार्केशन जो है वहीं पर विजयवाड़ा से जाएंगे आंध्रा वाले बोल के मालूम हुआ। और अगर तेलंगाना का हमारा है अगर कोटा तो डबल से भी ज़्यादा रहेगा, समझे आप, करीब 5,000 के ऊपर ही रहेगा, 6,000 तक भी रह सकता है। और अल्लाह के करम से आपके हर साल की तरह इस साल भी अच्छे इंतजाम रहेंगे। गवर्नमेंट कमिश्नर सिटी पुलिस सीवी आनंद तमाम सीनियर पुलिस अफसरान की मौजूदगी में ट्रैफिक कॉम्प्लेक्स नामपल्ली हैदराबाद के पास नए तजदीदशुदा डीसीपी सेंट्रल जोन ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खुसूसी पूजा की गई। कमिश्नर पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। आज डीसीपी सेंट्रल जोन का नया ऑफिस यही बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर लेकर आए हैं। उसको आज इसका इनॉग्रेशन आज किए हैं। आपको पता है यहाँ पर यही बिल्डिंग में 3rd फ्लोर में ये पहले फंक्शनिंग था। हमको बंजारा हिल्स के नए बिल्डिंग में सीपी ऑफिस इस्टेब्लिश होने के बाद करीब वहाँ पर 18 फ्लोर स्पेस है। वहाँ पर एसबी, लॉ एंड ऑर्डर, कोऑर्डिनेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे ब्रांचेस वहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। इसकी वजह से बशीरबाग का जो सीपी ऑफिस था वहाँ पर सीसीएस को वहाँ पर हटाया गया है। वहाँ पर एडिशनल सीपी क्राइम, जॉइंट सीपी, डीसीपी क्राइम सब वहीं बैठेंगे अपने स्टाफ के साथ। 4 फ्लोर पर उसको रखा गया है और आगे चलकर यहाँ पर डीसीपी सेंट्रल जोन ऑफिस ग्राउंड फ्लोर पर यहीं पर पब्लिक के लिए भी अच्छा होगा। यहाँ पर विजिटर्स आने के लिए उनके लिए अच्छा है, सुविधा अच्छी है। और इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ट्रेनिंग एकेडमी मोइनाबाद के 48 कुत्तों को अमली तरबियत के लिए शहर हैदराबाद के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन लाया गया और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, जीआरपी और मुकामी पुलिस ने त्यौहार के मौसम के दौरान मुसाफिरीन के हुजूम के पेश नजर डॉग स्क्वाड के साथ धमाका खेज मवाद और मंशियात की तलाश के लिए तमसीली मशक की। डॉग स्क्वाड को पेशगी इतला दिए बगैर मंशियात मुसाफिरों के थैलों में रख दी गई ताकि यह पता चलाया जा सके कि कुत्ते इन मंशियात का पता लगाने में कितने कामयाब होते हैं। कुत्तों ने पूरे स्टेशन के अहाते की तलाशी ली और आखिरकार वो ममनुआ अशिया के थैलों तक पहुंच गए और उसमें आरपीएफ के इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि मुसाफिरों को किसी भी किस्म की परेशानी के बगैर ये तमसीली मशक की गई है और इस प्रोग्राम में आरपीएफ, जीआरपी पुलिस, इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ट्रेनिंग एकेडमी के कुत्तों और कुत्तों के ट्रेनर्स ने हिस्सा लिया। आरटीए हुकाम ने कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए चलाई जाने वाली प्राइवेट ट्रैवल्स की बसों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है और संक्रांति के पेश नजर हुकाम ने मुसाफिरों की हिफाजत के लिए हैदराबाद के हयात नगर में प्राइवेट ट्रैवल्स की गाड़ियों की तलाशी का काम किया। आरटीए हुकाम ने एपी के विजयवाड़ा जाने वाली बसों की तलाशी ली और इस मौके पर नामुनासिब दस्तावेजात और कवायद की खिलाफ वर्जी पर 10 बसों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। हुकाम ने वाज़ेह किया कि प्राइवेट बसें मेयारात पर अमल करें, बसूरत दीगर मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। रुकन असेंबली मलकाजगिरी मायनमपल्ली हनुमत राव की सालगिरह के
मौके पर बीआरएस कायदीन और उनके मुद्दाओं की जानिब से कई मुकामात पर सालगिरह तकरीबात मनाते हुए केक काटकर उन्हें मुबारकबाद दी गई। चुनांचे इस मौके पर मौला अली में मुकामी बीआरएस के सीनियर लीडर इब्राहिम अली और बीआरएस अक़लियती सेल के सदर शकील और सज्जाद हसन ने मौला अली गोपाल नगर में वाक़े जामे इस्लामिया तालीमुल कुरान में रुकन असेंबली मायनमपल्ली हनुमंत राव के फर्जन मायनमपल्ली रोहित के हाथों केक काटकर उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम में अजीज श्रीनिवास, एमडी सादिक और मुकामी बीआरएस कायदीन ने शिरकत की। डेक्कन एनआरआई ग्रुप हैदराबाद चैप्टर का एक इजलास मुनाकिद हो गया। इस मौके पर डेक्कन एनआरआई ग्रुप हैदराबाद चैप्टर की जदीद बॉडी तश्कील दी गई, जिसमें इंजीनियर सैयद ए कदीर खालिद को चेयर डेक्कन एनआरआई के चेयरमैन की हैसियत से मुंतखब किया गया, जबकि सैयद कलीम वाइस चेयरमैन और एम ए रज़ाक जनरल सेक्रेटरी, इंजीनियर गौस मोहिउद्दीन सेक्रेटरी तालीम और शकील ए शाहिद फाइनेंस सेक्रेटरी की हैसियत से मुंतखब किया गया है। इस मौके पर डॉक्टर मजीद बदर साबिक प्रोफेसर और एचओडी उस्मानिया यूनिवर्सिटी और सैयद मुख्तदिर शालपोशी और गुलपोशी करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। रुकन असेंबली कुकटपल्ली एम कृष्णा राव ने बालानगर कॉर्पोरेटर ए रविंदर रेड्डी बालानगर का डिवीजन का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। इस दौरान रुकन असेंबली एम कृष्णा राव ने विनायक नगर कॉलोनी रेसिडेंसी में 10 लाख की लागत से तामीर करदा जदीद कमान का इफ्तिताह किया और तकरीब में सदर विनायक नगर रेसिडेंट एसोसिएशन के सदर सिद्दी रामलू के अलावा दीगर मुकामी बीआरएस कायदीन और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। నమస్కారం అండి. వినాయక్ నగర్ రెసిడెంట్ వెల్ఫేర్ సభ్యులకి అందరికీ ముఖ్య గమనిక అండి. గత 38 సంవత్సరాల అసోసియేషన్ ఏర్పడింది. మనం ఎప్పటి నుంచో కమాన్ కట్టాలని నిర్మించాలని కోరిక ఉండేది. అది ఎవరి వల్ల కూడా కాలేకపోయేది. గత 2020లో సంవత్సరంలో ఎన్నుకోబడ్డ నేను సిద్దిరాములు ప్రెసిడెంట్గా ముందడుగు వేసి అందరి సహకారంతో కాలనీ సభ్యులందరి సహకారంతో నా సభ్యులతో నిర్మించబడింది. 2023లో ఎమ్మెల్యే గారు కృష్ణారావు గారు మాధవరావు కృష్ణారావు గారు ఆవుల రవీందర్ రెడ్డి గారు डीसीपी माधोपुर शिल्पावली ने बताया कि पुलिस स्टेशन नारसंगी के हुदूद में पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लेकर पूछगछ शुरू की और उन्होंने बताया कि मुश्तबा शख्स से पूछगछ पर पता चला कि वो कदीम मुकदमात में मुलविस मुजरिम पाया गया और डीसीपी ने बताया कि मुश्तबा मुजरिम की जिला प्रकाशम से ताल्लुक रखने वाला 39 साला एम मौसूबू की हैसियत से शिनाख्त की गई, जो मुखफिल मकानात को निशानात बनाते हुए सुरखा की वारदातें अंजाम दिया करता था और इस मुलजिम के खिलाफ अब तक मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में जुमला 38 मुकदमात दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि मुलजिम के कब्जे से 2 किलो नकवी जेवरात के अलावा सरखे में इस्तेमाल करने वाले एक लोहे की सलाख, 2 स्क्रू ड्राइवर बरामद कर लिए गए और मुलजिम के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करते हुए अदालती तहवील में दे दिया गया। View of the Sankranti festival and considering that most of the people would be going to their native places, we have increased the number of beats and patrols in the area, and accordingly when the crime beat was doing gusty in the area of Narsingi police station limits, they came across a person who was suspicious, and upon checking his fingerprints with the help of the Papillon device, he was found to be an old offender, and on taking him into custody and verification, he confessed having committed 14 property offences in the limits of Narsingi, Rayadurgam and Golconda police station limits.
रुकने असेंबली जुबली हिल्स व सदर बीआरएस हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एम गोपीनाथ ने रहमतनगर डिवीजन के एसपीआर हिल्स में मुनाकिदा वी ओबना की जयंती तकरीब में शिरकत की और इस मौके पर रुकने असेंबली एम गोपीनाथ ने वी ओबना के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और केक काटकर उनकी खिदमत को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर रुकने असेंबली एम गोपीनाथ ने वडे ओबना की खिदमत को याद किया और उन्हें भरपूर खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मुकामी कॉर्पोरेटर CN रेड्डी, डिवीजन सुदूर मंसूर, जनरल सेक्रेटरी सुब्बा राजू श्रीनिवास के अलावा दीगर मुकामी कायदीन ने शिरकत की। మూడో సంవత్సరం ఇది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్లో మొట్టమొదటిగా ఏర్పాటు చేసిన ఒడ్డెర ఓబన్న విగ్రహము. ఈ ఒడ్డెర ఓబన్న ఎవరంటే 216 సంవత్సరాల క్రితము బ్రిటిష్ పరిపాలనలో ఉన్నప్పుడు రైతులకు అన్ని భూములకు ట్యాక్స్ పన్ను రకరకాలుగా ఇబ్బందులు పెడుతున్నారు బ్రిటిష్ పరిపాలకులు. అస్మోటి సమయంలో సైరా నరసింహారెడ్డి ఈయన మరి తిరుగుబాటు చేసి మొట్టమొదటిగా స్వతంత్రం కావాలని స్వతంత్రం గురించి పోరాడిన సమర యోధుడు వడ్డెర ఓబన్న. अक़लियती इक़ामती मदारिस के जरिए KCR हुकूमत ने मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर किया है और जनाब अलहाज हाजी मोहम्मद गुलाम अहमद हुसैन सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शाह करीमनगर जिला व रुकन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने आज कहा कि रियासत तेलंगाना में मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने और शरह ख़वानदगी में इजाफे के अलावा मुआशी खुशहाली फराहम करने की गर्ज से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हुकूमत ने 204 इक़ामती मदारिस को कायम करते हुए नाकाबिले फरामोश और काबिल सताइश कारनामा अंजाम दिया है। वो करीमनगर जिले के हुजूराबाद टाउन में मुकामी जमीयत उलमाए हिंद शाख की जानिब से मुनाकिदा जलसे तकसीम असनाद को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 70 साल में उर्दू ज़बान के फ़रोग़ व तरवीज के लिए KCR हुकूमत ने इक़दाम किए हैं और साबिक़ वज़ीर आज़म आंजहानी PV नरसिम्हा राव, साबिक़ा अरकान पार्लियामेंट J चुक्का राव और कैप्टन V लक्ष्मीकांत राव, C आनंद राव, एडवोकेट जगपति राव और दूसरे कायदीन उर्दू दान मौजूद थे। मौलाना मोहम्मद इरफान कासमी, मोहम्मद साजिद फ़खरुज़्ज़मा खान, मोहम्मद मुजाहिद हुसैन और दूसरे कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। महकमे मौसमियात ने कहा है कि शहर हैदराबाद में आइंदा 3 दिनों तक सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी और इसी दौरान शहर में रात के दर्जे हरारत में गिरावट हो गई है, जिससे शहरियों को मुश्किलात और मुश्किल सूरत हाल का सामना है। तेलंगाना के कई मुकामात पर कोहर के सबब कई ट्रेनें ताखिर से चलाई जा रही हैं। सिकंदराबाद के वेस्ट मारेटपल्ली में अकलतरीन दर्जे हरारत 9.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और पटनचेरू में 10.2, अलवाल में 10.6, राजेंद्र नगर में 11.0, हयात नगर में 11.1, कुकटपल्ली जुबली हिल्स में 11.2 और गजोलारामम में 11.4, मूसापेट LB नगर में अकलतरीन दर्जे हरारत 11.5 रिकॉर्ड किया गया। सुबह और शाम के औकात में कई अजला के बेशतर मुकामात पर लोग आग तापते नजर आ रहे हैं और सुबह में 9 बजे से सर्दी की लहर देखी जा रही है और शाम 4 बजे से दोबारा सर्दी की लहर देखी जा रही है और साथ ही कोहर के सबब रास्ता भी साफ दिखाई नहीं देता और कई गाड़ी सवार अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स को खोलते हुए गाड़ी चलाने पर मजबूर हैं और दूसरी तरफ सुबह के औकात में चहलकदमी के लिए जाने वाले अफराद और किसान अपने मामूल के शेड्यूल के बरखिलाफ ताखिर से अपने कामों और सरगर्मियों के लिए रवाना हो रहे हैं। फुटपाथ्स पर सोने वाले अफराद को भी सर्दी की वजह से काफी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।